ये बंदरों की फौज आ गई है, देखो पूरी बंदर की फौज। ये कम से कम पूरा परिवार है इनका, और थोड़ी देर में लंगूर भी आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में इस वक्त, दो तीन चीज़ें बहुत प्रॉब्लम चल रही है। एक तो बंदरों की प्रॉब्लम है, दूसरा जो मंकी है, और तीसरा तेंदुआ जिसको लेपर्ड बोलते हैं। इनके कारण जो उत्तराखंड के लोग हैं उनकी जीवन है बहुत कठिन हो गया। पूरा आप देखें नीचे अगर दिखाओ तो लोगों की खेती बाड़ी बर्बाद हो गई है। पहले यहाँ इतना अच्छा अनाज होता था, धान, गेहूँ, दालें होती थी, मंडुआ इतना अच्छा हम लोग करते थे, क्योंकि मंडुआ खा के ही यहाँ उत्तराखंड के लोग रहते थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है कि घर में कुछ भी चीज़ हो रहा है, चाहे वो लौकी है, खीरा है, पपीता है, यहाँ तक कि प्याज और मूली, ये मूली उखाड़ के ले जा रहे हैं। जबकि बंदर नॉर्मली फ्रूट खाते थे और जंगलों में अब बहुत सारे फ्रूट थे, तो वो फ्रूट खाने के बजाय अब वो सब्जियां खा रहे हैं और घर के अंदर चले जा रहे हैं। घर के अंदर से वो प्रेशर कुकर को भी उठा के ले जा रहे हैं, फिर पूरा खाना खा के आ रहे हैं। लौकी, पहले लौकी नहीं खाते थे, अभी लौकी भी खाने लगे। तो अब इंसान जाए तो जाए कहाँ? अगर जंगलों में चले जाएं तो यहाँ जो तेंदुआ है, लेपर्ड है, वो आ जा रहा है। और तेंदुआ के साथ अब एक चीज़ और आ गई है कि भालू यहाँ आ गया है। और भालू जो, क्योंकि वो अटैक करता है, और बहुत सारे किस्से हो गए हैं, लगातार किस्से हो रहे हैं कि एक भालू अटैक कर रहा है, दूसरा तेंदुआ अटैक कर रहा है। वैसे तेंदुआ नॉर्मली कुत्तों पर अटैक करता है, लेकिन ये कुत्तों के अलावा जब कुत्ते नहीं मिल रहे, क्योंकि कुत्ते ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, तो कुत्तों के अलावा भी ये इंसानों पर ही ये अटैक कर रहे हैं। अब ये सामने थोड़ा सा अगर आप दिखाओ तो इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ से शुरू हो जाता है, और वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो हिरन है और एक बारहसिंगा होता है और सुअर होते हैं, वो यहाँ आ रहे हैं गांव में। और गांव की जो जितनी छोट छोट अगर कोई खेती करा है, जो सब्जी भी लगा रहा है, तो उसको सबको उखाड़ के चले जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम उत्तराखंड की हो गई। तो उत्तराखंड में जो बाकी चीज़ें थी, जैसे लोग पलायन हो रहा है, तो पलायन तो कुछ चीज़ें तो मजबूरी है, पलायन होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए भी पलायन कर रहे हैं कि यहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही है और रोज़गार के लिए जाना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। और स्कूलिंग के लिए या जो हेल्थ के लिए लोग जाते थे कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए बाहर जाते थे, वो तो जाते ही थे। पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते थे, क्योंकि प्रोग्रेस करनी है तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा प्लान होता है कि मजबूरी में होता है कि यहाँ कुछ नहीं है और जानवर यहाँ पर खेती बाड़ी करने नहीं दे रहे, तो वहाँ कहाँ जाए। तो ये इसमें उत्तराखंड की जो मेजर प्रॉब्लम चली है। 25 साल पूरे हो रहे उत्तराखंड में, तो लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। इस पर तो बहुत सारी बहस हो सकती है, क्या नहीं मिला। ओवरऑल जो उत्तराखंड की जीडीपी अच्छी है, उत्तराखंड के कुछ जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो वो जो पैरामीटर है उसमें भी उत्तराखंड ठीक है। अब इतने सारे एक साथ लोगों को इतना सारा रोज़गार मिल जाए ये भी संभव नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए संसाधन। अब संसाधन में क्या है, यहाँ होम स्टे। अब होम स्टे में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो कल्चर है उत्तराखंड का वो ख़त्म हो जाएगा। उस चीज़ें वो हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि बाहर के कुछ लोग ऐसा रहे जो शराब पीने के लिए आ रहे हैं, बोतलें सड़कों पर फेंक दे रहे हैं। तो कुछ क्राइम की भी घटनाएं हुई हैं, कुछ मर्डर भी हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने साथ में जो लोग आए थे उनको भी उन्होंने मार के फेंक दिया था। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है जानवरों की, और उन जानवरों को तेंदुआ, भालू और बंदर, इनसे कैसे बचा जाए। अब इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ही सब कुछ करे, सरकार इतने बंदरों को कहाँ लेके जाएगी, संभव नहीं है। और वो तेंदुआ है, उनको पकड़ के अगर हम राजा जी नेशनल पार्क में और कॉर्बेट में, यहाँ दोनों आसपास है, कॉर्बेट एक तरफ कॉर्बेट है, एक तरफ राजा जी नेशनल पार्क है, तो वहाँ भी छोड़ेंगे वो वापस। अब चूँकि जंगलों में कुछ बचा नहीं है, बड़ी बड़ी सड़कें, बीच में सड़कें बन रही हैं, गांव बन गए, लोगों ने एंक्रोचमेंट भी कर दी, तो इसलिए वो गांव में आके ही अब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्तराखंड के लोगों की हो रही, और ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि जब जंगल नहीं बचेंगे तो जानवर गांव में ही आएंगे। कुत्ते तो बहुत कम बचे हुए, क्योंकि जो कुत्ता अगर कोई दिख गया तो तेंदुआ उसको छोड़ता नहीं। तो अभी हमने शुरुआत की है, देखो फिर वो अभी उन्होंने बंदरों को भगाया, फिर बंदरों की फौज सामने आ गई। और दिन भर ये काम होता रहता है कि ताकि ये जो छोटी फोन जो इन्होंने सब्जियां थोड़ी सी लगा रखी, ये भी सब उखाड़ के ये लोग ले जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा। जैसे तो इन सबको इन मारा जाए, ये भी संभव नहीं है कि आप जानवरों को कत्लेआम भी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन इसका समाधान सारे उत्तराखंड वालों को, केवल सरकार को नहीं, सभी को सोचना पड़ेगा कि क्या समाधान निकाला जाए। अकेले सरकार का बस का नहीं है। और कुछ समाधान निकालें, जैसे कि ये पिरूल है, चीड़ के पेड़, इस पिरूल गिरता है उससे भयानक आग लग जाती है पहाड़ों में। और अब थोड़ा सा एक रास्ता निकला है कि इस पिरूल को, इसका व्यवसायीकरण हुआ है। गाँव वालों को कहा जाता है कि आप पिरूल उठा के ले जाओ, तो 5 रुपये किलो के हिसाब से पिरूल बेच सकते हैं। और इसके अब कोयला बन रहा है, तो एक रास्ता निकाला गया है। और बाकी टूरिज़्म लहसुन ऊपर है, लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत कमाई हो रही है। होम स्टे हो गए, थोड़ा होटल हो गए, लेकिन ज़मीनें जो लोग बेच रहे हैं अननेसेसरी, वो भी एक प्रॉब्लम उत्तराखंड की। तो उन सब उत्तराखंड की जो प्रॉब्लम है उस पर हम विचार करते रहेंगे। और उत्तराखंड के लोगों को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, और एक रास्ता ऐसा निकाले कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उत्तराखंड का हो और लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कल्चर बचा रहे। और खेती बाड़ी अगर दोबारा से हो जाए तो उस पर आनंद आ जाएगा। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।